एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश और इंग्लिश में हम ऑलरेडी नाउन की एक क्लास ले चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 रहेगी आपकी। तो आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ नाउन को किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात हमने करी थी नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि भाई नाउन नंबर एवं जेंडर के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बात करी थी। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ बचा कुचा पोर्शन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आज होपफुली आपका नाउन जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठना है और साथ साथ मेरे साथ आपको नोट्स बनाना है। तो आज आगे चलते हैं। होपफुली आपने पहली वीडियो देख लिया, नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी है उस वीडियो को, तभी आप इस वीडियो पर आए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आपके नाउन केस के बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते भी हैं और आपको समझना भी जरूरी है। तो नाउन केस की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो बनता है वो है आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, इसी का दूसरा नाम भी दे देते हैं हम नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। कहानी भैया, आपका नाम घर पर क्या है भाई, आपका घर पर नाम मान लीजिए भाई दीपिका है और घर पर तुम्हें क्या बोलते हैं, दीपा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, चाहे आपको यानी कि सब्जेक्टिव कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव, यानी दीपा कह लीजिए या दीपिका कह लीजिए, बात एक है। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। और फोर्थ नंबर पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पजेसिव केस, ठीक है। इन चारों के बारे में बात करनी है। अभी एक एक चीज समझ आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नंबर के बारे में कि आखिर आपका सब्जेक्टिव केस जो है क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा राम लाइक्स गीता। मैंने लिखा राम गीता को लाइक करता है। होपफुली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब लीजिए राम लाइक्स गीता, ठीक है। तो राम की अगर इसमें देखें तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, राम। यहाँ पर ये राम है भाई सब्जेक्ट, ये क्या है आपका, ये है वर्ब, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो वो क्या होगा आपका सब्जेक्टिव केस है, या जिसको हम नॉमिनेटिव भी केस बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका यूज हो। बोलो क्लियर होगी, बता दोगे। सब्जेक्ट केस यानी जो सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। वोकेटिव केस इसको हम क्या बोलते हैं, वोकल भी बोलते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैंने बोला मोहन कम हियर, ठीक है। तो ये मोहन है ना, मतलब मैं बुला रहा हूं मोहन कम हियर, तो ये वोकेटिव यानी वोकल एक तरह से बोलने वाला, ठीक है। वोकेटिव केस आपका एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये पजेसिव केस है, ठीक है। तो आइए अब डिटेल से पढ़ते हैं हम पजेसिव केस को। तो देखिए, आप सभी ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, पजेशन, ठीक है। पजेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपका अधिकार। अधिकार यानी कि का के की। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने बोला राम की किताब। जैसे मैं आपको एक नोटबुक दिखाता हूं। हाँ, नोटबुक लेते हैं। जैसे ये आपकी एक नोटबुक मैंने ली, ठीक है। मैंने बोला राम की किताब, तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये किताब किसकी है, राम की किताब है। तो राम की किताब है यानी इस पे अधिकार किसका है, राम का है, ठीक है। तो इतनी सी बात क्या करनी है आपको, ये ध्यान देनी है। तो पजेशन का मतलब क्या होता है, आपका अधिकार होता है। तो आपको ये जो है ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम पजेसिव केस को, ठीक है। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से जरूरी भी है, वो है आपका पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव केस में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हम इसका यूज जो करते हैं वो लिविंग थिंग्स के साथ ही करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ एपिस्ट्रॉफी क्या है आपका। तो APOSTROPS एपिस्ट्रॉफ, ठीक है। ये वाला साइन जो होता है आपका, ठीक है। तो आपने अमूमन देखा होगा इस तरीके से एस लगा देते हैं हम, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो लिविंग थिंग्स के साथ हम इसका यूज करेंगे किस तरीके से, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लिविंग थिंग में नंबर 1
जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं आपका सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर के साथ। तो इसमें पहला केस जो बनता है वो बनता है विदाउट हिसिंग साउंड, विदाउट हिसिंग साउंड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बिना, हिंदी वाले लिखेंगे बिना हिसिंग साउंड के, ठीक है, बिना हिसिंग साउंड के। तो यहां पर हिसिंग साउंड नहीं आएगा, वहां पर आपको क्या लगाना है, एपिस्ट्रॉफी लगाना है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहीं पर आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा राम्स बुक, ये मैंने लिखा, तो देखो राम लिखा, एपिस्ट्रॉफी लगाया, फिर एस, एपिस्ट्रॉफी मैंने लगाया, राम्स बुक। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये राम की किताब है। जैसे मैंने अभी आपको ली थी ना, मान लो ये किसकी वो है, राम की किताब, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है भाई, राम्स बुक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर हिसिंग साउंड नहीं आएगा, ठीक है, विदाउट हिसिंग साउंड, यानी जहां पर हिसिंग साउंड नहीं आएगा वहां पर आप किसका यूज करोगे, एपिस्ट्रॉफी का यूज करोगे, ठीक है। किसके साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। ध्यान रखना अभी लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया, जैसे राम, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहां पर रीना, है ना, रीना लिख सकता हूं मैं, रीना, एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। और क्या हो सकता है, जैसे हाँ आप इसको ले लीजिए वुमेन, ठीक है, वुमेन के साथ और क्या लग सकता है, जैसे गर्ल, GIR, एपिस्ट्रॉफी, ऐसी बॉयज हो सकता है, बॉय, एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है, एटसेट्रा। तो आपको इतना से ध्यान रखना है कि भाई लिविंग थिंग्स के साथ एपिस्ट्रॉफी लगता है हमारा सिंगुलर में जब हिसिंग साउंड ना आए, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है विदाउट हिसिंग साउंड। तो दूसरा केस जो बनेगा वो बनेगा आपका, सॉरी, विदाउट हिसिंग साउंड हो गया, तो यहां पर दूसरा केस जो बनेगा वो बनता है आपका विद हिसिंग साउंड, सिंगुलर में ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हिसिंग साउंड के साथ, हिसिंग साउंड के साथ, ठीक है। विदाउट हिसिंग पहले पढ़ा भाई, बिना हिसिंग साउंड होगा तो हम वहां पर एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, लेकिन जब हिसिंग साउंड होगा, यानी हिसिंग साउंड जैसे सा जा आएगा, ठीक है, ऐसा साउंड आए, तो वहां पर हमें क्या लगाना है, खाली एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा, जैसे मैंने लिखा मुकेश बुक, है ना, मुकेश एपिस्ट्रॉफी बुक। अब देखो ये वाला सेंटेंस सही है, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, जैसे मुकेश एपिस्ट्रॉफी एस, फिर लिखा बुक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हिसिंग साउंड आएगा तो वहां पर विदाउट हिसिंग साउंड आएगा, यानी हिसिंग साउंड नहीं आएगा। दोबारा से दोनों में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है तो वहां पर एपिस्ट्रॉफी के साथ एस मतलब एपिस्ट्रॉफी यूज करेंगे। अगर हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है तो सिर्फ उसमें एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर मुकेश के साथ अगर मैंने एपिस्ट्रॉफी और एस भी लगा दिया तो गलत है, बोल के देख लो ना, मुकेशिस बोलोगे क्या, मुकेशिस, डबल साउंड आ रहा है ना सार, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मुकेश एपिस्ट्रॉफी बुक, ठीक है, बोलने में नहीं आता लेकिन वैसे इसका मीनिंग हमें समझ आता है। इसका मतलब ये है कि मुकेश की किताब है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आपको, और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, जैसे सुरेश, क्या लिखा मैंने, सुरेश एपिस्ट्रॉफी बुक, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। लिखने में ऐसे लिखा जाता है, एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, दोनों में अंतर आ गया भाई, ध्यान रखना। लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। सिंगुलर की बात करें तो अगर हिसिंग साउंड नहीं है तो वहां पर एपिस्ट्रॉफी के साथ एस लगेगा, अगर हिसिंग साउंड है तो वहां पर एपिस्ट्रॉफी के साथ हमारा क्या है, एस नहीं लगाएंगे। सिर्फ किस तरीके से, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट है। होपफुली आप इस चीज को क्लियर कर लोगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, आपका लिविंग थिंग के साथ अभी सिंगुलर के साथ करा। तो आप एक बार बताओ आपको समझ आया या नहीं आया, फिर हम प्लूरल के पास चलते हैं। वेरी गुड, यस, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया हमारा। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस प्लूरल के साथ, ठीक है। पॉजेसिव केस लिविंग थिंग ही रहेगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हम प्लूरल पॉजेसिव केस पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग के साथ था लेकिन क्या था, सिंगुलर था। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लूरल के साथ। तो आप दूसरे नंबर पे मतलब हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्लूरल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है भाई, ये ए ही रहेगा।
बट नंबर 2 आ गया अब यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब प्लूरल के साथ देख लेते हैं कैसे। तो पहला केस तो वही बनेगा, क्या बनेगा, विदाउट हिसिंग साउंड। तो पहले केस की अगर हम बात करें, विदाउट हिसिंग साउंड, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बिना हिसिंग साउंड के, ठीक है, विदाउट हिसिंग साउंड। तो विदाउट हिसिंग साउंड की अगर हम बात करें किसमें, प्लूरल में, देखो वहां पर सिंगुलर था, आराम से वहां पर लगा रहे थे, लेकिन अगर यहां पर प्लूरल की बात हो तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, लगाएंगे। जैसे देखो एक होता है MAN, ठीक है, मैन, एक व्यक्ति की बात हो रही है तो भी लगा रहे थे हम, लेकिन अब प्लूरल करेंगे तो आपको पता है ना MEN कर देंगे, है ना, तो यहां पर भी आप लगाओगे। जैसे विमेन होता है आपका, है ना, तो यहां पर भी होगा। देखो वुमेन क्या होता था हमारा, ए वाला क्या है, ये सिंगुलर था, लेकिन ये प्लूरल होता है हमारा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम एपिस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे वहां पर हमने क्या लगाया था, चाइल्ड लगाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब चिल्ड्रन, तो यहां पर लगा लीजिए आप, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, बस इतनी सी बात याद रखो कि भाई प्लूरल में भी क्या कर सकते हैं हम, विदाउट, अगर बिना हिसिंग साउंड के, तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम, एपिस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, हिसिंग साउंड के साथ। तो विद हिसिंग साउंड इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हिसिंग साउंड के साथ, मैंने हिंदी में ही लिख दिया है, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं विदाउट हिसिंग साउंड, ठीक है, उल्टा हो जाएगा बस, मतलब मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, दोबारा सुन लीजिए। विदाउट हिसिंग साउंड, बिना हिसिंग साउंड के वहां पर एपिस्ट्रोफी लगाएंगे, किसमें, प्लूरल में भी। हिसिंग साउंड के साथ यानी विद हिसिंग साउंड, मैंने यहां पर विदाउट बोल दिया था, तो इंग्लिश वाले लिख लीजिए आप, विद हिसिंग साउंड, ठीक है। अब इंग्लिश वालों को भी क्लियर रहेगा, बात एक ही, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में हो जाता है। तो विद हिसिंग साउंड, अगर हिसिंग साउंड होगा तो वहां पर क्या करोगे आप, वहां पर सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगा दिया करो, ठीक है। क्या करोगे, एपिस्ट्रोफी लगा दोगे, है ना, जैसे गर्ल्स तो एपिस्ट्रोफी लगा दो भाई, गर्ल्स थोड़ी बोलोगे, ठीक है, ऐसी बॉयज में हो जाता है हमारा। बोलो यहां तक आपको चीजें क्लियर आ रही हैं या नहीं आ रही, सब कमेंट करके बताओ फटाफट से। वेरी गुड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना जरूरी है आपको, ठीक है। तो भाई इस तरीके से एपिस्ट्रोफी लगा देंगे बाद में, ठीक है, जैसे मुकेश वाले केस में हो रहा था बाद में, ऐसे ही इसमें प्लूरल में हो जाएगा आपका, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा किसके बारे में, लिविंग थिंग के साथ क्या करेंगे, सिंपल सी मोटी मोटी बातें लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। लिविंग थिंग के साथ क्या होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हम क्या करेंगे भाई, आपका एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हिसिंग साउंड आ रहा है तो खाली हम क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। लिखने में ऐसे ही लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, एरर बनते हैं आपके। अब ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट पे लगभग 15-20 मिनट लगा दिए, ठीक है। अब पजेसिव केस में ना एक और केस बनता है जो आपको ध्यान रखना है, इसको और समझ लीजिए, फिर नॉन लिविंग थिंग की तरफ चलते हैं। पजेसिव केस की अगर मैं बात करूं तो लिविंग थिंग में क्या बनता है, एक और केस बनता है, ठीक है, क्योंकि क्या बनता है, तीसरा केस जो बनता है वो बनता है कंपाउंड नाउन, ठीक है। तीसरा केस जो बनता है वो बनता है कंपाउंड नाउन, क्योंकि कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लिख लीजिए कंपाउंड नाउन, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड से बना नाउन नहीं होता है हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ उसी को कंपाउंड नाउन, क्योंकि आपका सवाल रहेगा कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ क्या होता है हमारा, बना हुआ भी लिख देते हैं, ठीक है, बना नाउन, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब कैसे होगा, तो देखो मैं बताता हूं आपको, इसका एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो मोस्ट कॉमन ले लेते हैं, जैसे आप लिखते हो मदर इन लॉ, ठीक है। दूसरा लिखते हैं हम मदर इन लॉ, ठीक है। और तीसरा लिखते हैं हम मदर इन लॉ। तो देखो मदर इन लॉ ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका सिंगुलर, और मदर्स इन लॉ क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें अगर मैं एस जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लूरल।
और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पजेसिव। कैसे होगा अभी बताता हूं। पजेसिव, पजेसिव कैसे हुआ, मदर्स इन लॉ, एपिस्ट्रोफी नहीं लगाया तो यहां पर क्या हो जाएगा मदर्स इन लॉ, तो पजेसिव होगा तो यहां पर क्या लगाओगे आप, एपिस्ट्रोफी एस लगा दोगे। ठीक है, सेंटेंस जब बना रहे हो तो सिंगुलर में मदर इन लॉ सिंगुलर हो गया, प्लूरल मदर्स इन लॉ, देखो एस जोड़ दिया। पजेसिव में क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, यहां पर अधिकार की बात कर दी, एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये और बन जाता है आपका। होपफुली ये चीजें आपकी क्या है, क्लियर हो चुकी होगी। तो लिविंग थिंग हम पढ़ चुके हैं, अब पजेसिव में ही हम नॉन लिविंग थिंग की तरफ चलते हैं। आगे लगा लीजिए, पजेसिव से ही क्वेश्चन बनते हैं, समझना भी है भाई आपको। ठीक है, पजेसिव क्या हो जाएगा आपका, नॉन लिविंग थिंग। किसमें पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग में आगे। चलो यहां पर लिख देते हैं यार, अच्छा लगेगा। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, पजेसिव केस ही चल रहा है हमारा, क्लियर, पजेसिव केस। तो नॉन लिविंग थिंग क्या हो गया, मैंने बताया था आपको पजेसिव केस का मतलब क्या होता है भाई, लो लिख देता हूं दोबारा से क्योंकि आप कमेंट करते हो फिर। अधिकार क्या होगा, का के की। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अधिकार, हो जाएगा का के की। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, टेबल्स लेग, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल। कमेंट करके बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। बहुत सारे कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है। भाई ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है। यहीं से समझना है आपको, बातों को नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। देखो वो तो हमने पढ़ा था लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या है, हम एपिस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, इतनी सी बात ध्यान रखो। तो फिर क्या करेंगे, इसका सही सेंटेंस जो होगा वो होगा, क्या होगा, लेग ऑफ टेबल। क्या होगा, लेग ऑफ टेबल। ठीक है, इतना से ये आपका बनेगा, बस इतना से ध्यान रखो। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद आ जाते हैं, मतलब अपवाद को अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे, एक्सेप्शन केस आ जाते हैं हमारे। एक्सेप्शन के साथ हम एपिस्ट्रोफी लगा देते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ। जैसे मैंने बोला, जैसे नेचर्स लव है ना, जैसे एक एग्जांपल याद आ गया, नेचर्स एपिस्ट्रोफी एस लव, ये क्या है हमारा सही हो जाएगा। ऐसी दूसरा और आ जाता है हमारा, और क्या है आपका, उसका आपका क्या है, जैसे कोर्ट ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे हाँ, दूसरा इस ये वाला मून्स ब्यूटी। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या है, हम एपिस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं। लेग ऑफ टेबल ये वाला क्या हमारा सही होगा। ठीक है, अपवाद एक्सेप्शन में कुछ के साथ लग जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बोलो यहां तक बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है, यस और नो लिख के बताओ फटाफट से। यस यस, चलिए ठीक है फिर। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ आ चुका होगा, लिविंग थिंग के साथ यूज करना है। हिसिंग साउंड अगर आ रहा है तो वहां पर वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, और हिसिंग साउंड के बिना है तो फिर वहां पर एपिस्ट्रोफी भी लगाएंगे। नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होगा, लेग ऑफ टेबल होगा, एक्सेप्शन में कुछ में यूज हो जाता है। तो ये वैसे खत्म हो गया आपको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है अब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यहां पर कुछ बता दें, नाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो रखना है आपको, जो हाइपन होता है ना आपका, हाइपनेटेड नाउन एंड एडजेक्टिव, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, एरर दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ही स्टेज, क्योंकि परीक्षाओं में आया हुआ है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। ये आया हुआ है, तो देखो इसमें पहले एरर फाइंड आउट करने की कोशिश आप करिए। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। काफी सही कर रहे हैं, काफी गलत कर रहे हैं। देखो सबसे पहचान में आ गया होगा, नाउन क्या है आपका, नाउन, सॉरी होटल क्या है आपका, नाउन है।
और नाउन से पहले यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका भाई, ये बता रहा है हमारा एडजेक्टिव। होटल कैसा है भाई, 5 स्टार है। एडजेक्टिव मतलब उसकी क्वालिटी तो बता रहा है, 5 स्टार है आपका। तो एरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है पॉइंट कि भाई एडजेक्टिव का क्या होगा, एडजेक्टिव का सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां पर स्टार को काटकर हमने क्या, स्टार्स को काटकर हमने क्या कर दिया, स्टार कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, देखो हाइफेनेटेड नाउन फिर एडजेक्टिव, तो इस पॉइंट को क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। ये यहां से कंसेप्ट बन जाता है हमारा एक। इस पे एरर आपके में आया हुआ है, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 स्टार्स आर, क्योंकि इसी बेस पर है, 5 स्टार्स आर गिवन टू दिस होटल होगा, टू दिस होटल। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। आप इसका आंसर करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या एरर होगा। तो यार सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला भाई, एडजेक्टिव का सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो नाउन क्या है, मैंने बताया था ना, नाउन कहाँ पर हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। तो देखो यहाँ पर भी है वैसे, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका। तो भाई आपको ये तो पता लग गया नाउन है, तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट आपको याद रख सकते हो यार, कि क्या याद रख सकते हो, नाउन का क्या हो सकता है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 स्टार हो गया, उसमें नहीं था 5 स्टार्स, वहां पर 5 स्टार किया है, और यहाँ पर क्या हो गया 5 स्टार्स। तो ये आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि क्योंकि भाई सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता था, नाउन या प्रोनाउन हो सकता था। बोलो इस सेंटेंस में क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ है यहाँ तक बातें, बताओ। अगर क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। अब ये प्रैक्टिस है आपकी। जैसे एक कंसेप्ट और बताता हूँ यहीं पर, नाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये दूसरा कंसेप्ट और वो है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले कंसेप्ट लिख दीजिए। जैसे नाउन क्या देखने को मिलेगा आपको, नाउन प्लस में प्रीपोजिशन आ जाती है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन होगा, तो वहां पर ध्यान ये रखना है, एरर क्या बनेगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा वहां पर क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। देखो आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा आपका शिप, एग्जाम्पल लेते हैं पहले, शिप आफ्टर, एग्जाम्पल क्या है, हाँ, शिप आफ्टर शिप आर कमिंग टू द पोर्ट, ठीक है। इतना सा ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। शिप आफ्टर द शिप क्या होगा, कमिंग टू द पोर्ट। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है हमारी। तो इसमें ध्यान ये रखना है, जब भी नाउन हो फिर प्रीपोजिशन हो, फिर वही नाउन रिपीट हो। देखो यहाँ पर शिप है, नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, शिप है, फिर अगर वही नाउन रिपीट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी दोस्तों। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और ये भी ध्यान रखना है, कभी एरर दे देता है, शिप्स आफ्टर शिप्स, मतलब इसको प्लूरल कर देता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी एरर आपका बन जाता है आपका, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मतलब सेम रिपीटेशन है। कैसा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेम नाउन आता है तो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर भी शिप है, यहाँ पर भी शिप है, और बीच में प्रीपोजिशन है, सेम नाउन आता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपका। चलिए अब अंतिम पॉइंट पे चलते हैं, ये लास्ट है आपका और फिर खत्म करते हैं। जैसे नाउन जो है आपका, ये क्या होता है, कुछ नाउन क्या हो जाते हैं हमारे, सुपर फ्लूस होते हैं, ठीक है, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड हो जाते हैं।
जरूरत से ज़्यादा, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं जरूरत से ज़्यादा, जिनका हम है ना यूज भी गलत करते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ से बनता भी है, बस इन पॉइंट को लिख लो जो मैं लिख रहा हूँ। ये हैं आपके इनकरेक्ट, मतलब गलत हैं, और ये क्या है आपके करेक्ट है। ठीक है भाई, बस इतना से याद रख लो। 2-3 मिनट और लूँगा, क्लास खत्म है आपकी। नंबर 1 जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गुड नेम, तो अगर आप गुड नेम बोल रहे हैं ना तो आप गलत बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, नेम बोलना चाहिए, सिंपल सा, ये करेक्ट है येलो वाले। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा बैड ड्रीम, ठीक है, तो बैड ड्रीम ना होकर क्या होता है आपका, बैड ड्रीम की जगह होता है आपका नाइटमेयर, सपने आ रहे हैं तो आपको, ठीक है, नाइटमेयर। जैसे तीसरा देखिए कजन सिस्टर बोलते हो आप, तो कजन सिस्टर ना होकर क्या है, खाली कजन बोलना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ही इज माई कजन, ठीक है, इस तरीके से सही होता है, ये एरर में आए हुए हैं भाई, ठीक है। 4th पे जैसे मैंने बोल दिया, ये कर लेते हैं, हाँ ये भी आया हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, हम ज़्यादा बोलते भी हैं तो अकॉर्डिंग टू नहीं होता है, इन माई ओपिनियन होता है, क्लियर। ये आपका क्या है भाई, बन जाते हैं आपके। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप अब नाउन आपका हो चुका है, अब नाउन के आप क्या करिए, क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो आप लगाइए। कोई भी डाउट अगर आपका बचा हुआ है तो आप क्या करोगे, मुझसे मतलब पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो होपफुली वैसे आपका डाउट होगा नहीं। तो ये था नाउन हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश। कल शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।